मैं रमेश यादव क्लास 11 के लिए फिजिक्स फर्स्ट में चैप्टर तीसरा जैसा कि भी चल रहा है उसमें टॉपिक था वेक्टर एनालिसिस, जिसे सदिश विश्लेषण भी कहते हैं, यही लेसन का नाम था। उसमें हम चर्चा कर रहे थे वेक्टर क्या है, वेक्टर के प्रकार की चर्चा किए थे, वेक्टरों के योग का जोड़ने का तरीका भी बताया। 3 विधियां आपको हमने बताया था इस पिछले वीडियो में कि इसके जोड़ने की 3 विधियां हैं, त्रिभुज विधि, बहुभुज विधि और समांतर चतुर्भुज विधि, जिसे घटती विधि भी कहते हैं। इसको हमने पिछले वीडियो में हल किया था। अब हम देखेंगे इससे संबंधित गुणधर्म, यानी जो सदिशों का योग किए थे उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। यहाँ लिखेंगे कि सदिश योग के गुणधर्म, सदिश योग के गुणधर्म ये आपकी हेडिंग हो गई। तो सदिश योग में क्या कहता है ये पहला नियम, इसका विशेषता भी समझिएगा इसको। तो सदिश योग का पहला नियम है कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ये मैथ में रूल है, कुछ उसके अंतर्हित होते हैं मैथ में, वही अंतर्हित मतलब होता है क्रम विनिमय का नियम होता है मैथ में। तो वेक्टर का जो योग नियम है, जो सदिश का योग है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि अगर क्रम विनिमय का नियम होता है कि स्थान का अदला बदली, यानी a प्लस बी है तो इसे हम b प्लस ए भी कह सकते हैं, अर्थात इसके स्थान को बदल दिया जाए। तो सदिश योग जो होता है वेक्टर का, वो इस नियम का पालन करता है, इसकी अदला बदली स्थानों की कर सकते हैं। दूसरा इसमें है यह साहचर्य नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है, का पालन करता है। अर्थात इस साहचर्य नियम में 3 वेक्टर लिए जाते हैं। अगर हम 2 वेक्टरों के योग में वेक्टर A वेक्टर B और प्लस इसके योग में अगर हम वेक्टर C को जोड़ दें तो ये बराबर में हो जाता है आपका, अगर इस वेक्टर को अंदर कर दें, A को बाहर कर दें, तो ये हो जाएगा वेक्टर B प्लस वेक्टर C और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा प्लस वेक्टर A। तो इस तरीके से आप देखिए साहचर्य का नियम है, इनमें भी स्थानों की अदला बदली है, तो ये साहचर्य नियम का भी पालन करता है। तीसरा है कि यह वितरण नियम का भी पालन करता है, वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम होता है कि अगर 2 वेक्टरों के योग में, देखिए यहाँ पे 2 वेक्टरों के योग में अगर किसी तीसरे वेक्टर को हम वितरित करना चाहें, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं m प्लस n है, अगर हम इसे वेक्टर A को वितरित करना चाहें दोनों में, तो ये हो जाएगा m a वेक्टर प्लस n a वेक्टर। ये वितरण नियम, ये आपका वितरण नियम है। तो वितरण नियम का भी ये पालन करता है। तो इस तरीके से सदिश योग ने इन 3 नियमों का भली भांति पालन करता है। अब हम चलते हैं इसके कुछ और गुणधर्म देखते हैं विशेषताओं के रूप में। जैसा कि 2 वेक्टरों को जब हम समांतर चतुर्भुज के नियम से जोड़े थे, तो देखिए आपके सामने एक चित्र था। ये समांतर चतुर्भुज के नियम में घटती विधि में जब हमने 2 वेक्टरों को जोड़ा था, एक लंब भी यहाँ से ऐसे खींचे थे। पहले वेक्टर को देखिए, ओ वेक्टर A माने थे, P यहाँ था, N था, P Q S, परिणामी आपको ऐसे दिखाया गया था, इसे R से प्रदर्शित करते थे। ये पूरा कोण अल्फा था, ये पूरा कोण थीटा लिया गया था।
और ये कोण अगर हम अल्फा मानते हैं तो ये भी कोण क्या हो जाएगा थीटा। सॉरी, उसमें हम लोगों ने अल्फा लिया था पूरा कोण, तो अल्फा लेके ही चलेंगे। ये कोण थीटा हो जाएगा, तो ये भी कोण अल्फा था। ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, ऐसा चित्र में पिछले वीडियो में आपको दिखाया गया है। ये थे तो आपके वेक्टर। तो इसके गुणधर्म में हमने परिणामी आर का मान निकाला था। तो परिणामी आर बराबर आपको आया था अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस एल्फा। जो कोण यहाँ देंगे दो वेक्टरों के बीच का कोण, वही कोण यहाँ रहता है। देखिए, अब इसमें पहली प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं परिणामी के रूप में, कहेंगे जब दोनों वेक्टर, दोनों मतलब ए और बी, जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में अर्थात समांतर कह सकते हैं, एक ही दिशा में कार्यरत हो, अर्थात दोनों वेक्टर एक इधर जाकर के एक ही दिशा में हो जाए, कार्यरत हो, तो हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर समांतर होते हैं तो उनके बीच का कोण कितना होगा। दोनों वेक्टर अगर एक ही दिशा में हो अथवा दो वेक्टर समांतर हो तो इनके बीच का कोण जो होता है वो 0 अंश का होता है। समांतर किरणों के बीच का कोण 0 अंश, अर्थात एक ही दिशा में है तो दोनों वेक्टर के बीच का कोण कितना होता है 0 अंश। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है इनके बीच का कोण एल्फा बराबर कितना हो जाएगा 0 अंश। अब इसे यहाँ रखेंगे हम इस रूप में, तो परिणामी आर का मान निकाल सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos में मिल जाएगा 0 अंश। अब cos 0 अंश का मान आप लोग जानते हैं, cos 0 अंश का मान कितना होता है 1। तो cos 0 का मान जब 1 रखेंगे यहाँ से मिल जाएगा हमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गुणे 1। तो यहाँ से आर बराबर परिणामी मिल गया हमें अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे हम लिख सकते हैं आर बराबर अंडर रूट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे जब बाहर निकालेंगे, क्योंकि अंदर कोई चीज स्क्वायर आता है वर्गमूल में तो ये हाथ हट जाती है, ये आस बाहर आती है। आर का हमें मिल जाएगा वेक्टर ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी। तो आपने क्या देखा कि अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में हैं तो इनका परिणामी का मान दोनों की योग के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब जो परिणामी हमें मिलेगा वो अधिकतम प्राप्त होगा। तभी आपसे कह सकता है कि दो वेक्टरों को हम कैसे जोड़ें कि उनका परिणामी हमें अधिकतम प्राप्त हो। तो आप कह सकते हैं कि दो वेक्टरों को यदि एक ही दिशा में जोड़ा जाए तो उनका जो परिणामी आर का मान आएगा वो हमें अधिकतम प्राप्त होगा। ऐसा तब होगा जब दोनों वेक्टर या तो समांतर हों या तो एक ही दिशा में हों, अर्थात अगर उनके बीच का कोण 0 अंश होता है तभी उनका परिणामी अधिकतम प्राप्त होता है। एक नंबर में कभी सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभी कि अधिकतम योग प्राप्त करने के लिए दो वेक्टरों के बीच का कोण कितना होना चाहिए। कई तरीके से घुमा के क्वेश्चन से पूछा जाता है, तो आप मेन उसका लक्षण याद किए रहिए, आसानी सवाल को हल कर लेंगे। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखिए विशेषताओं में, जब दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हो, अर्थात आप कह सकते हैं कि अल्फा बराबर 90 डिग्री। इसका चित्र इस तरीके से बना रहे हैं, तो देखिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का कोण कितना है कि अल्फा बराबर 90 डिग्री का रहा है। ये बात आपने बताया। तो अब अल्फा की जगह 90 डिग्री रखेंगे तो देखिए हम परिणामी आर का मान लगाएंगे। इसमें जो फार्मूला आपका दिया गया है परिणामी आर के लिए समांतर खोज नियम में हमेशा वही फार्मूला लगाएंगे, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
अल्फा। अब इसमें अल्फा का मान 90 डिग्री रखिए तो आपको मिलेगा r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है तो r बराबर आपको मिल जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गुणे 0। जब 0 का गुणा एडिट करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से परिणामी r बराबर आपको मिल जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये परिणामी r का मान इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर हम तीसरी शर्त इसमें रखते हैं कि जब दोनों वेक्टर परस्पर विपरीत दिशा में कार्यरत हो। तो देखिए विपरीत होने का मतलब है कि एक वेक्टर किस दिशा में कार्य कर रहा है ऐसे, तो दूसरा वेक्टर उसी पॉइंट के विपरीत दिशा में इधर कार्य कर रहा है। यानी मूल बिंदु से एक वेक्टर की राइट हैंड साइड में है तो दूसरा वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड की जस्ट विपरीत में है। अब मैथ में आप जानते होंगे, लेकिन गणित में पढ़ाया गया होगा कि दो विपरीत दिशाएं जब हो जाती है हमारे सामने उनके बीच में कितने कोण बनता है 180 अंश का। तो यहाँ अल्फा बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो अल्फा बराबर मिल गया हमें 180 अंश। अब r बराबर मिल जाएगा अंडर रूट में फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा का। तो हमें r बराबर मिल जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 अंश। और cos 180 अंश का मान कितना होता है -1। तो r बराबर हमें मिल जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab गुणे -1। अब माइनस का प्लस पूरा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इधर का पार्ट हम हटा देते हैं। तो देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ से r बराबर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसका फार्मूला होता है r बराबर अंडर रूट a माइनस b का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर में राशि है इसको बाहर निकालेंगे वर्गमूल के रूप में तो आपको मिल जाएगा a माइनस बी। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि r बराबर a माइनस बी मिला जो कि आपस में घट रहा है। और कोई चीज जब आपस में घटता है तो वहां पे कोई भी राशि न्यूनतम प्राप्त होती है। जब आपसे कहा जाए कि न्यूनतम परिणामी प्राप्त करने के लिए वेक्टर को किस प्रकार से जोड़ा जाए तो आप कहेंगे न्यूनतम परिणामी प्राप्त करने के लिए वेक्टर को विपरीत दिशा में जोड़ा जाए तो हमेशा न्यूनतम परिणामी आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपको किसी भी कोण पे कर सकता है। तो ध्यान देना है केवल अल्फा पे अगर 30 अंश पे बोलता है 45 अंश के लिए बोलता है तो हर एक के लिए परिणामी यही आपका फॉर्मूला आप लगाएंगे आसानी से परिणामी आपका मान निकाल लेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित और हेडिंगों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।